अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शासी टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तियानजन में तारीख़ी लम्हा, मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। 2020 के बाद मोदी का पहला दौरा काबिल अहम। गाज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम, जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग रोकने का किया मुतालबा। हूथियों ने इसराइली हमले में वज़ीर आज़म अहमद गालिब अर्रहवी की शहादत की कर दी तस्दीक। ट्रंप ने आइंदा इंतखाबात में वोटर ID की शर्त का कर दिया ऐलान। मुहाजिरीन को ले जाने वाली कश्ती मगरबी अफ्रीका के साहिल के करीब गरकाब, 70 अफराद हलाक। और इंडोनेशिया में एहतजाज, कौंसिल की इमारत को लगा दी गई आग, कम से कम 3 अफराद हलाक। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तियानजन में एक इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात की, जो दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। 2020 में लद्दाख के इलाके में चीन और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान खूनरेज झड़पों के बाद ये मोदी का चीन का पहला दौरा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि 2.8 अरब लोगों का मफाद हम दोनों ममालिक के दरमियान ताउन से जुड़ा हुआ है। हम अपने ताल्लुकात को बाहमी एतमाद, एहतराम और हसासियत की बुनियाद पर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा। और वहीं गाज़ा में जारी इसराइली मदालिम के खिलाफ इसराइल और जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने जंग रोकने का मुतालबा किया। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हज़ारों लोगों ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए मुजाहिरा किया और हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। वहीं इटली के शहर वेंस में हज़ारों अफराद ने रैली निकालते हुए फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया, जबकि स्वीडन में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वहीं दूसरी जानिब इसराइल में भी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ भी एहतजाज किया गया, जिसमें हज़ारों इसराइली मुजाहिरीन ने गाज़ा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा किया। यमन पर इसराइली हमलों में हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने वज़ीर आज़म की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल फ़ौज ने हमलों में हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुतादिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया था। ताहम हूसियों की वजारत दिफा ने इसराइली हमलों में क़ियादत निशाना बनने की तरदीद करते हुए गाज़ा में नस्लकुशी और फ़लस्तीनियों को फाक़कुशी से मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया था। यमनी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में अंसारुल्लाह के वज़ीर आज़म अहमद गालिब अर्रहवी समेत कई वज़रा शहीद हो गए हैं, जिसकी अंसारुल्लाह ने भी तस्दीक कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एक इंतज़ामी हुक्मनामा जारी करेंगे, जिसके तहत हर वोटर से उसकी शनाख्त लाजमी होगी। ट्रंप ने कहा कि वोटर ID को हर एक वोट का हिस्सा होना चाहिए, कोई इस्तिस्ना नहीं। मैं इस मकसद के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करूँगा। ट्रंप तवील अरसे से अमरीकी इंतखाबी निज़ाम पर सवाल उठाते रहते हैं और अब भी ये झूठा दावा कर रहे हैं कि 2020 में डेमोक्रेटिक सदर जो बाइडन के हाथों उनकी शिकस्त पर धोखाधड़ी का नतीजा थी। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गाज़ा शहर से बड़े पैमाने पर इनखला की किसी भी इसराइली कोशिश से रिहायशियों की जानों को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है। रेड क्रॉस का ये इंतबाह ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली फ़ौज ने शहर के गिर्द मुहाशरा सख्त कर दिया है और एक बड़े हमले की तैयारी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 23 माह से जारी जंग ने गाज़ा को कहत ज़दा बना दिया है और आबादी की अक्सरियत कम अज़ कम एक बार बेघर हो चुकी है। उसके बावजूद इसराइली फ़ौज गाज़ा के सबसे बड़े शहर मरकज़ पर कब्ज़े के लिए एक तेज़ और फैसलाकुन कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो वेनेजुएला के साहिलों और इलाकों से दूर रहें, क्योंकि कैरिबियन में अमेरिकी बहरिया की तैनाती से कशीदगी में इजाफा हुआ है। रियासत काराबोबो में खिताब करते हुए रोड्रिगेज़ ने अमेरिकी हुकूमत पर बहरिया कैरिबियन में जंगी बहरी जहाज़ भेजने पर मुआंदाना इक़दामात का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने वाशिंगटन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने मसाइल खुद हल करेंगे और वेनेजुएला के साहिलों और इलाकों से दूर रहें।
इंडोनेशिया में एहतजाज करने वालों की जानिब से कौंसिल की इमारत को आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुकामी एक ओहदेदार ने बताया है कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब पूरे मुल्क में एक शख्स की मौत के बाद मुदाहरे फूट पड़े, जिसे पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी थी। जुनूब मशरिक़ी एशिया की सबसे बड़ी मईशत के बड़े शहरों बशमूल दारुल हुकूमत जकार्ता में एहतजाज किया गया। ये मुदाहरे एक वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुए, जिसमें देखा गया है कि मोटरसाइकिल को पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने कुचल दिया। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब लोग कम उजरतों और कानून साजों के लिए माली मुराद के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सब ने देखा कि जब अज़्म, हिम्मत और साइंस इकट्ठे हो जाते हैं तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। ऑपरेशन सिंधु एक तरफ हमारी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी की कहानी है और दूसरी तरफ ये खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की कहानी भी है, और हमारे जवानों की इख्तिरात और हमागीर क़ुव्वतों ने हमारे जवानों की हौसला अफजाई की है। नौजवान हैं जिनमें जिज्ञासा भी है, जिनमें जज्बा भी है और कुछ कर दिखाने की जिनके मन के अंदर तड़पन भी है। मैं एक बात और आपको बताऊं, मुझे सुखद अनुभूति हुई जब मुझे यह बताया गया रेफी, एम फाइबर और डीआरडीओ के सहयोग से मात्र 14 महीनों में बने 3 प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल किए गए थे। और यह किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसे मानता हूं। इससे बड़ा अचीवमेंट किसी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए और दूसरा क्या हो सकता है। और यह इस बात का परिणाम है कि भारत अब तकनीकी दृष्टि से किसी भी देश से पीछे नहीं है। मैंने कह दिया कि नहीं है, कोशिश नहीं कर रहे हैं, नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम सबने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी हम सबने देखा जब संकल्प, साहस और विज्ञान जब तीनों एक साथ मिलते हैं दोस्तों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की जब बात आई तो हमारी सेनाओं के शौर्य का जिक्र भला कैसे नहीं होगा। हमारी सेनाओं ने 22 मिनट के अंदर काम तमाम कर दिया। आतंकवादियों को और उनके सरपरस्तों को आईना ही नहीं दिखाया, आईना के अलावा भी जो कुछ भी करना चाहिए सब कर डाला, जिसकी उनको कभी कल्पना भी नहीं थी। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अगर एक तरफ हमारे सेना के जवानों की वीरता की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और हमारे वैज्ञानिकों और युवाओं के इनोवेशन यानी नवाचार की भी कहानी है। मुझे गर्व है कि हमारे सशस्त्र बलों ने इतनी तेजी से हमारे युवाओं और हमारी इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए यह सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स, यह सब सारे उपकरण, ऑपरेटर्स उन्होंने अडॉप्ट किया है, बनाया है। और साथियों, जब 2014 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार केंद्र में आई, तो प्रधानमंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने। पाकिस्तान के पंजाब में वाक़े करतारपुर गुरुद्वारा में भी सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। मुकामी अफराद और राहती तंजीमें बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के पंजाब में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। मुहाजिरीन को ले जाने वाली कश्ती मगरबी अफ्रीका के साहिल के करीब गर्क हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 70 अफराद हलाक हो गए। गैम्बिया की वजारत खारजा ने बताया है कि वाक़या यूरोप की तरफ जाने वाले एक मकबूल हिजरती रास्ते पर हालिया बरसों में पेश आने वाले सबसे मुहलिक हादसात में से एक है। वजारत के बयान के मुताबिक मज़ीद 30 अफराद के मरने का खदशा है। ये कश्ती चारशंबे की सुबह मोरितानिया के साहिल के करीब डूब गई थी। ख्याल किया जाता है कि कश्ती गैम्बिया से रवाना हुई थी और उस पर ज़्यादातर गैम्बिया और सिंगाल के शहरी सवार थे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। तियानजन में तारीखी लम्हा, मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात। 2020 के बाद मोदी का पहला दौरा काबिल अहम। गाजा में जारी इसराइली मजालिम, जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग रोकने का किया मुतालबा। हूथियों ने इसराइली हमले में वज़ीर आज़म अहमद गालिब अर्रहवी की शहादत की कर दी तस्दीक। ट्रंप ने आइंदा इंतखाबात में वोटर ID की शर्त का कर दिया ऐलान।
मुहाजिरीन को ले जाने वाली कश्ती मगरबी अफ्रीका के साहिल के करीब गरकाब, 70 अफराद हलाक। और इंडोनेशिया में एहतजाज, कौंसिल की इमारत को लगा दी गई आग, कम से कम 3 अफराद हलाक। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।